चलो देखो क्या पढ़ रहे हैं, लाइट एंड फोर्स पढ़ रहे हैं ना। सेंट जोसेफ स्कूल का ये बुक है, क्लास 3 का है ना, है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, क्लास 3 का, ठीक है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लाइट और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो लाइट सूरज से आ रही हो या कैंडल से हो या फिर आग जल रहा हो या फिर बल्ब का हो, है ना। जब भी कोई लाइट जो है हम किसी भी वस्तु पर पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें जो है ये ऑब्जेक्ट में तुम ये देख लो कि मान लो कि यहाँ पे इसका ये कोई कार्टून बना हुआ है, ठीक है, ये कोई कार्टून बना हुआ है, इसमें 3 कलर है। क्या है ये? 3 कलर है ना। जब सूरज से जब लाइट आ रही होती है, जब मान लो कोई सूरज है, सूरज से कोई लाइट आ रहा है, तो इसमें ना जो लाइट हमको सूरज से आता हुआ दिखता है वो हमको हल्का पीला या वाइट यही दिखता है ना। दरअसल सूरज से आने वाली लाइट 7 कलर का होता है। कितना कलर होता है? 7 कलर होता है। जब 7 कलर एक साथ मिल जाता है ना तो वो हमको वाइट या हल्का पीला दिखता है। समझ रहे की बात? समझ रहे ना बात को? अब ये जो सूरज से जो 7 कलर आ रहा है तो यहाँ पे टकरा रहा है, और इस आदमी पे टकराने के बाद, इस आदमी पे टकराने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। टकराने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये आदमी जो यहाँ खड़ा है, इस आदमी को ये दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा। तो दरअसल हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि उस पर टकरा के आने वाली लाइट को हम देख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें 7 कलर का लाइट होता है। तो जो कलर यहाँ पे टकराया काला रंग पे, तो काला रंग की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सारे लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। काला रंग क्या करता है, सारे कलर के लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो जहाँ से ऑब्जर्व कर लेगा, सारे को ऑब्जर्व कर ले। जैसे तुम बॉल फेंको और हम सारा बॉल को पकड़ ले तो हम वापस करें नहीं तो दूसरा को पता ही नहीं चलेगा। इधर से तुम दिए, हम पकड़ लिए, उसको दिए। अगर मान लो तुम इधर से दिए और हम इसको दूसरे की तरफ फेंक दिए, तो फेंक दिए तो वो जो लाइट, वो जो आया दूसरे को पता चल गया कि हमसे टकरा के उसके पास गया, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो ब्लैक कलर है वो सारा कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए वो काला दिखता है, ठीक है। वो क्या दिखता है? काला दिखता है। लेकिन ये जो रेड कलर है ना, वो रेड कलर जो है ना वो क्या करता है, जो भी रेड कलर का है, चाहे तुम टी शर्ट पहने हुए रेड कलर का, चाहे वो येलो कलर का पहना हुआ है, कोई ग्रीन कलर का पहना हुआ है, तो रेड कलर की वो जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है कि वो सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन रेड को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, रेड को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए कोई लाल रंग का चीज हमें लाल दिखता है। क्यों लाल दिखता है कोई चीज लाल रंग का? क्योंकि उसकी जो खूबी है वो सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेता, बट लाल रंग को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, और वो लाल रंग जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हम उसको लाल देखते हैं। उसी तरह से ब्लू रंग में है तो सारे को ऑब्जर्व कर लेगा, ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देगा। येलो कलर क्या करेगा, सारे को ऑब्जर्व कर लेगा, येलो को छोड़ देगा, है ना। इसी तरह से हर कलर का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लाइट्स यहाँ पे पड़ा, ये अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे खड़ा आदमी इसको नहीं बल्कि इससे रिफ्लेक्ट किए हुए लाइट को देख रहा होता है। बात समझे कि नहीं? ये जो मेरा सेंस ऑर्गन है, आईज जो है सेंस ऑर्गन, ये सिर्फ लाइट को ही देखता है, ठीक है ना, लाइट को देखता है। एक चीज और तुम अपने घर में करोगे, देखोगे ऐसा प्रैक्टिकल करके कि मान लिया लाइट जो है ना सीधी रेखा में बहती है। कैसे बहता है? लाइट एकदम सीधी रेखा में बहता है। मान लो कि ये एक रूम है, मान लो कि एक रूम है, इस रूम में एक यहाँ छेद है, एक यहाँ छेद है, ठीक है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ आदमी है, ठीक है। अगर तुम यहाँ से टॉर्च जलाओगे, यहाँ से तुम टॉर्च जलाओगे, ये लाइट सीधा इससे गुजरता हुआ यहाँ चलाएगा। क्या इस आदमी को ये लाइट गुजरता हुआ दिखेगा? गुजरता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। लाइट गुजरता हुआ कभी नहीं दिखता है, ठीक है ना। इस आदमी को देखने के लिए इसको अपनी आंखें यहाँ पर लाना पड़ेगा,
जब वो अपने आँख को यहाँ पे लाएगा तभी वो लाइट को देख पाएगा कि कुछ लाइट कोई टॉर्च मार के चला गया, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर धुआं रहे, गर्दा रहे, तब ये दिखेगा। धुआं या गर्दा रहेगा तो ये लाइट दिखने लगेगा, यानी धुआं पर टकराएगा तो आँख को वापस होगा, रिफ्लेक्ट होगा, या फिर गर्दा रहेगा, कोई डस्ट रहेगा तो डस्ट पर टकराएगा तो दिखेगा, ठीक है ना। डस्ट पर टकराएगा तो दिखेगा। तो इस तरह से देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि घर में, किसी के घर में कहीं छेद होता है, कहीं पे ऊपर में छेद होता है, यहाँ पे साइड, यहाँ पे सूरज का लाइट आ रहा होता है, तुम देखोगे पता ही नहीं कहाँ से लाइट आ रहा है, पता ही नहीं यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से देखना शुरू करते हो। जब वहाँ छेद के पास जब आँखें ले जाते हो तब तुमको पता, अच्छा इस छेद से लाइट आ रहा है, कई छेद, इस छेद से लाइट आ रहा है, इससे आ रहा है या इससे आ रहा है। कैसे पता चलता है? जब तुम उस छेद के सामने में आँख को ले जाते हो तब पता चलता है कि वहाँ से लाइट आ रहा है। तो लाइट, गुजरता हुआ लाइट तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो किसी पे टकरा नहीं रहता हो। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुजरता हुआ लाइट बहुत अच्छा से दिखता है, क्या है, तो रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल उड़ रहा होता है, तो इसीलिए डस्ट पार्टिकल पर टकरा के तुम्हारे आँख के पास आता है तो पता चलता है। जैसे तुम शादी वादी वगैरह में देखे हो, जब रात में जब प्रोसेसर निकलता है, डीजे वगैरह होता है, तो जो लाइट होता है आसमान की तरफ जो दिखाता है तो वो फोकस दिखता है। तो वो फोकस कैसे दिखता है? अगर हवा में मॉइस्चर नहीं रहे, धुआं नहीं रहे, डस्ट नहीं रहे, तो वो फोकस नहीं दिखेगा तुमको, बिल्कुल नहीं दिखेगा। कभी कभी वही फोकस बहुत अच्छा से दिखता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि हवा में डस्ट और सूखा हवा हो, उसमें डस्ट नहीं हो, तो वो फोकस, शादी वाला जो फोकस होता है जो दिखाता है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया लाइट के बारे में, ठीक है, कि लाइट सीधी रेखा पे आता है तो उसे हम नहीं देख पाते हैं, और जब आँख में टकराता है तो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आइए उसके बाद कहता है सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट में जो है ना, ये सन है, लैंप है, कैंडल है ना, आग है, कैंडल आग ही हो गया, कैंडल क्या हो गया, ये आग ही हो गया, ठीक है, यहाँ पे आग जल रहा होता है ना। तो ये जो सोर्स है, ये नेचुरल, ये वाला जो सोर्स है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जबकि कुछ ऐसा होता है जो मैन मेड होता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे बल्ब है, ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अभी हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, सोर्स ऑफ लाइट। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग डे टाइम, एट नाइट वी यूज ट्यूब लाइट, बल्ब, लैम्प, कैंडल्स, है ना, टू गेट लाइट। These are man-made and artificial source of light. कौन कौन सा आर्टिफिशियल वाला हो गया? जो बल्ब है ना, ट्यूबलाइट है, ठीक है, कैंडल है, लैंप है, ये सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आदमी के जरिए बनाया जाता है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। जो नेचर के जरिए बनता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। चलो इस तरह से अब आ जाओ कि लाइट में ना कुछ लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में पढ़ेंगे। चल देखो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है बाहर आ रहा हो, लाइट निकल रहा हो, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, लुमिनस कहेंगे। जैसे कि सनलाइट क्या है, लुमिनस है, बल्ब क्या है, लुमिनस है, कैंडल क्या है, लुमिनस है, और मून क्या है, नॉन लुमिनस है ना, क्योंकि जो मून जो है वो सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टार देखते हैं, स्टार क्या है, लुमिनस है ना, क्योंकि स्टार को हम मानते हैं कि वो सूरज की तरह ही है ना, स्टार एक सूरज की तरह ही है ना। मेरा भी जो आपने पढ़ा होगा कि जो सन है वो एक तरह का स्टार है ना। और ये भी हमने बताया था कि लाइट जो है, लाइट की स्पीड क्या होती है ना, इतना होती है। अभी तो वो जो कैलकुलेशन है लाइट की स्पीड का,
वो तो अभी तुमको याद नहीं होगा, अभी तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है, वो पावर में होता है, उसको छोड़ दो। अभी हम सिर्फ इतना एक अंदाजा से बताते हैं कि अर्थ इतना गोल है, जैसे अर्थ गोल है ना, तो अर्थ के ऊपर अगर तुम धागा बांधो ऐसे करके, कितनी बार बांधो? 7 बार बांधो, है ना, और उसको फिर खोल दो, है ना, तो अंदाजा लगाओ कि वो कितनी दूरी होगा। उतनी दूरी लाइट 1 सेकंड में चला जाता है, समझ रहे? 1 सेकंड में उतनी दूरी लाइट चला जाता है, ठीक है। सूरज से लाइट को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं, ठीक है। हम अभी सेकंड को किनारे करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ मिनट की बात करते हैं, है ना। अभी जो भी सूरज देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है। वो अभी जो सूरज का जो लाइट हम देख रहे होते हैं वो हर एक पल जो है वो सूरज का लाइट हम 8 मिनट पुराना लाइट देख रहे होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर सूरज मान लो कि ऐसा हो कि दुनिया से सूरज खत्म हो जाए तो ये बातें हमको कब पता चलेगा? 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज दुनिया से गायब हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से यही लाइट जो है इसकी स्पीड समझ में आ गया कि कितना स्पीड है 1 सेकंड में। लेकिन अगर यही लाइट जो है ट्रैवल करे 1 साल तक, कितना? 1 साल तक, तो उसको हम 1 लाइट ईयर बोलेंगे। उस दूरी को क्या बोलेंगे? 1 लाइट, है ना, 1 लाइट ईयर बोलेंगे। और जो तारा से जो लाइट आ रहा होता है वो कितना लाइट ईयर होता है? मान लो करीब 400, करीब हम पूरी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ जहाँ तक मालूम है कि 400 साल। तो आज जो हम तारा देखेंगे वो कितना पुराना देखेंगे? 400 साल पुराना। अगर मान लो कोई तारा दुनिया से गायब हो गया होगा तो वो कब पता चलेगा? 400 साल बाद, है ना, पता चलेगा कि वो दुनिया से गायब हो गया, है ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो लाइट का स्पीड के बारे में इतना समझ गए, ल्यूमिनस समझ गए, नॉन ल्यूमिनस समझ गए, है ना। नॉन ल्यूमिनस जो होगा, ऐसा जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट नहीं आ रहा हो बाहर तो उसको नॉन ल्यूमिनस कहेंगे, और जिससे लाइट निकल रहा हो उसको ल्यूमिनस कहेंगे, ठीक है। अब रहा सवाल शैडो कैसे बनता है। तो शैडो कैसे बनता है बताओ? जब भी किसी के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो वो लाइट को रोक लेता है, तो इसकी वजह से वो ब्लैक शैडो बन जाता है ना। अगर तुम्हारे ओवरहेड अगर लाइट हो तो शैडो तुम्हारे पैर के नीचे होगा, है ना। जैसे तुम्हारे ओवरहेड से सन जो है इस तरह होता चला जाएगा, तुम्हारा शैडो जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना। और इस तरफ हो जाए तो अनलिमिटेड चला जाएगा, है ना, कितना दूर तक चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं बात को, है ना। तो शैडो इस तरह से बनता है, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, इतना समझ लो। लेंथ ऑफ शैडो ये समझ के आ गया। अब आ जाते हैं फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइट इतना ही पढ़ना है तुम लोगों को, है। If an object is close to the light source, will the shadow be larger और स्मॉलर, है ना। जैसे ही हम तुम्हारा शैडो तो क्या करेंगे, जैसे मान ले यहाँ पे हम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इस पे सोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जो है लाइट जो है नज़दीक लेते जाएंगे, इसका शैडो जो है बड़ा होते चला जाएगा। जैसे लाइट को हम दूर लेके जाएंगे शैडो छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब फोर्स पढ़ते हैं। तो फोर्स किसको कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं किसी भी चीज को पुल करे या पुश करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। पुल एंड पुश। अब पुश और पुल दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। पुल करे या पुश करे जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव होने लगे। क्या होने लगे? मूव होने लगे, यानी हिलने लगे या मोशन में आ जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो फोर्स लगा उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ कि मूव एन ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन कौन से काम करेंगे भैया? क्या क्या काम करेगा? तो सबसे पहला ये फोर्स क्या काम करेगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है उसको मूवमेंट में ले आएगा। जैसे कि मान लिया तुम खड़े हो, कोई आया ढकेल दिया तुमको, तुम आगे बढ़ जाओगे, है ना। धक्का मार दे कोई पीछे से, हम आराम से बैठे हुए हैं, हमको कोई धक्का दे दे तो हम क्या होगा? हम रेस्ट में थे, हम अब क्या हो गए?
है ना, मोशन में आ गए, है ना, मोशन में आ गए। कोई बॉल रखा हुआ है, बॉल को ऐसे आया, एक पैर से मार दिए, क्या होगा, वो बॉल मोशन में आ जाएगा। तो पहले फोर्स क्या काम किया, किसी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला दिया, है ना। अब अगर कोई मोशन में है तो क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा, है ना। पहला क्या हुआ, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा फोर्स लगने से, है ना। और दूसरा क्या होगा, अगर कोई मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं, है ना, मूव एन ऑब्जेक्ट, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, है ना। तीसरा क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन। क्या होगा तीसरा, चेंज इन डायरेक्शन। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो ना, तो बॉलर बॉल फेंकता है तो हम बैट से क्या करते हैं, ऐसे उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो हम फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स लगाने से क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। 3 काम हुआ, पहला रेस्ट से मूवमेंट में मोशन में लाएगा, है ना, रेस्ट से मोशन में लाएगा। दूसरा मोशन से रेस्ट में ला सकता है। तीसरा डायरेक्शन चेंज कर देगा। चौथा क्या है, बोलो चौथा, शेप को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता, हाँ, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी जैसे लोहा किसी के हाथ पे लो तो ताकतवर है, इससे मोड़ दिया, है ना, क्या फोर्स लगाए ना, और उसके बाद क्या हुआ, वो रड जो है, लोहे का रड जो है, वो अपना शेप चेंज कर दिया, है ना। चौथा हो गया, फिर से बोलो, पहला मूव द ऑब्जेक्ट, दूसरा स्टॉप द ऑब्जेक्ट, तीसरा चेंज द ऑब्जेक्ट, चौथा चेंज द शेप, है ना, चेंज शेप, है ना। चौथा हो गया चेंज शेप। उसके बाद क्या होगा, पांचवा चेंज स्पीड, चेंज स्पीड। अब जैसे कोई बॉल आ रहा है, अब कोई बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है, अब बॉल आ रहा है, और धोनी की तरह तुम बैट को ऐसे करके ऐसे मार दो तो स्पीड हो जाएगा ना। कोई पैर से बॉल मारा, वो एक स्पीड में आ रहा है, उसमें फिर से फोर्स और लगा दो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगा, है। या फिर कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है और उसको तुम पकड़ लो, तो मत जाओ ऐसे करके पकड़ लोगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो पांचवा काम क्या किया, वो चेंज द स्पीड। फिर से बोलो, मूव द ऑब्जेक्ट, स्टॉप द ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप, चेंज द स्पीड, है ना। 5 हो गया, चेंज द स्पीड, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, तुमको इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ आंसर कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट, ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, है ना। फिर शैडो किसको कहेंगे, डार्क शेप मेड बाय एन ऑब्जेक्ट when it is blocked by opaque object। opaque किसको बोलते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार ना करने दे, वो opaque कहलाएगा। और वैसा ऑब्जेक्ट जो थोड़ा बहुत लाइट को पार करने दे, वो ट्रांसलूसेंट कहलाएगा, है ना। जैसे कभी कभी किसी का खिड़की में लगा होता है ऐसा धुंधला सा शीशा, है ना, और कुछ ऐसा भी शीशा होता है जो पूरा का पूरा लाइट जो है पार कर जाता है ना, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। तो शैडो कौन बनाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शैडो बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, है ना। जो ओपेक बनाएगा और ट्रांसलूसेंट बनाएगा, थोड़ा बहुत पता नहीं चलेगा, है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ओपेक किसको बोल दिया, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी। फोर्स किसे कहते हैं, पुश और पुल दैट ब्रिंग अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर संत जोसेफ स्कूल 12 चैप्टर 3 क्लास, है ना। आप लोग का एक चैप्टर हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है, लाएंगे, फिर उसे हम चेक करेंगे और फिर से दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू बाय।